हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मेरा नाम है प्रमोद भारद्वाज। आज हम एक्सेल में एक बहुत ही पावरफुल टूल सीखेंगे जो आपके रॉ डेटा को, अनऑर्गेनाइज डेटा को, समराइज डेटा को एक पावरफुल टेबल में एनालिसिस करके शो करेगा। इसको कहते हैं पाइवट टेबल। आपने नाम सुना होगा पाइवट टेबल। ये क्या काम आता है और कैसे यूज करते हैं एक्सेल में, आज हम सीखेंगे। सबसे पहले पाइवट टेबल क्या होता है। ये एक एक्सेल का पावरफुल टूल है जो आपके रॉ डेटा, बिखरे हुए डेटा को मीनिंगफुल समराइज रिपोर्ट में बदल देता है। इमेजिन कीजिए आपके पास हजारों सेल्स रिकॉर्ड है। कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिका, किस सीजन में बेस्ट परफॉर्म किया, या किस सेल्स पर्सन की परफॉर्मेंस कैसी है, एक पाइवट टेबल से सब कुछ आपके एक क्लिक में बता देंगे। तो आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो कि मेरे पास एक डेटा है जो ऑर्गेनाइज है। इसके अंदर रीजन, सेल्स पर्सन, प्रोडक्ट, मंथ, यूनिट सोल्ड और रिवेन्यू। इस डेटा को अपन यूज करके पाइवट टेबल क्रिएट करेंगे। पाइवट टेबल के कुछ फायदे भी है, जैसे कि टाइम सेवर, इजी एनालिसिस, डायनामिक रिपोर्ट, नो कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला। इसके अंदर सिंपल कैलकुलेशन होता है, सम, काउंट, एवरेज, जो आप यूज करना चाहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, पाइवट टेबल को यूज करने के लिए आपके पास डेटा क्लीन, ऑर्गेनाइज होना चाहिए। पाइवट टेबल के लिए हर एक कॉलम की एक प्रॉपर हेडिंग होनी चाहिए, जैसे आप देख रहे हो रीजन, सेल्स पर्सन, प्रोडक्ट एंड डिपेंडेंस ऑल। तो सबसे पहले स्टेप है आपको इंसर्ट टैब में आना सबसे ऊपर। फिर यहाँ पे आपको पाइवट टेबल शो शो होगी टेबल्स के अंदर। फिर आपको सिंपल सा क्लिक करोगे तो इसमें एक विंडो खुलेगी। सबसे पहले टेबल रेंज, टेबल क्या रेंज, तो देखो मेन टेबल की ऑटोमेटिक रेंज सिलेक्ट हो गई है। उसके बाद है पाइवट टेबल टू प्लेस, मतलब आपको कहाँ क्रिएट करनी है। हमेशा न्यू वर्कशीट लेनी चाहिए, क्योंकि आपके न्यू शीट में ये टेबल बनेगी जिससे आपका डेटा अच्छे से शो होगा। फिर आपको सिंपल सा ओके प्रेस करना है और देखो न्यू शीट ओपन हो चुकी है, शीट नंबर 4। राइट साइड में पाइवट टेबल फील्ड है जिसके अंदर आप देखो अपने सेल्स डेटा की हेडिंग्स है, रीजन, सेल्स पर्सन, मंथ, प्रोडक्ट, रिवेन्यू। और नीचे 4 कॉलम है। एक फिल्टर है, जैसे कि आप किसी अपने डेटा पे फिल्टर लगाना, जैसे मार्च का डेटा शो करना है, मई का डेटा शो करना है, एक्सेट्रा। फिर कॉलम्स आता है, जो हॉरिजॉन्टल है उनको कॉलम्स है। फिर आता रो, जो वर्टिकल्स होते हैं। और वैल्यू में सम, ग्रांड टोटल, काउंट, एवरेज, एक्सेट्रा ये आता है। तो सिंपल सा यूज करने के लिए आपको सबसे पहले जो रिवेन्यू है, रिवेन्यू मतलब प्राइस है, टोटल है, तो आपको सबसे इसको ट्रैक करना है ऐसे क्लिक करके वैल्यूज में, तो वैल्यूज शो हो जाएगी। फिर आता रीजन, रीजन को कॉलम में सेलेक्ट करना है, सॉरी रीजन को रोज रोज में रखना है, एंड प्रोडक्ट को कॉलम में शिफ्ट करना है। तो आप देख रहे हो मेरी स्क्रीन पे कि एक सिंपल टेबल क्रिएट हो चुकी है जिसे हम प्राइवेट टेबल कहते हैं। इसके अंदर आप, और हॉरिजॉन्टल में जो प्रोडक्ट है, कीबोर्ड, लैपटॉप, मॉनिटर एंड ग्रांड टोटल। इसमें कुछ फॉर्मूला यूज नहीं किया है। आप देख सकते हो ग्रांड टोटल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों शो हो रही है। एक सिंपल कैलकुलेशन है, आपको कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ आपको जो डेटा आपको शो करना है, आपको वो सिलेक्ट करना है। जैसे कि मंथ है, मैं मंथ को अगर फिल्टर में रखूंगा तो सबसे ऊपर मंथ तो आएगा। अब इसमें इसके अंदर आप अपने हिसाब से आपको कौन सा जून का डेटा शो करना है तो जून का डेटा शो हो जाएगा। अगर आपको मार्च का डेटा शो करना है तो मार्च का डेटा शो हो जाएगा। जैसा आप चाहोगे आप फिल्टर यूज कर सकते हैं, सेलेक्ट ऑल।
आप अपने पाइवट टेबल में भी फिल्टर यूज कर सकते हैं, सॉर्ट ए टू जेड, जेड टू ए, लेबल फिल्टर, वैल्यू फिल्टर एंड सेलेक्ट ऑल, ओनली कीबोर्ड। आप ओनली लैपटॉप का शो कर सकते हैं। अब देखो, जो लैपटॉप है उसकी अमाउंट सबसे ज्यादा है, तो ये बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। और ग्रांड टोटल आप देख सकते हो, ये वाली, और ये लैपटॉप की सबसे ज्यादा सेलिंग हुई है। सबसे कम कीबोर्ड की सेल है। और आप रीजन भी चेक कर सकते हो, ईस्ट रीजन में कितना है, नॉर्थ में कितना है, साउथ में कितना है, वेस्ट में कितना है। सबसे ज्यादा नॉर्थ रीजन में सेल्स हुई है। तो आप चेक चेक कर सकते हो। आप इसके अंदर आप यूनिट यूनिट को भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये कीबोर्ड की यूनिट, ये लैपटॉप की यूनिट, और ये मॉनिटर की यूनिट, और ये टोटल यूनिट। आप इसको नहीं यूज करके आप सेल्स पर्सन के अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो सेल्स पर्सन क्या रहेगा, ईस्ट में कौन है, वेस्ट में, साउथ में। जैसे पाइवट टेबल का यूज ही इसलिए होता है कि मिनटों का काम आप सेकंड में कर सकते हो। आपको ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है कि कौन से रीजन में कौन से किस सेल्स पर्सन ने कितना सेल किया, कौन से रीजन में अच्छा सेल हुआ है। आपको सिर्फ पाइवट टेबल का यूज करना है, एक पावरफुल टूल है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने पाइवट टेबल अच्छे से सीख लिया होगा, और आप खुद भी अपने अपना कुछ सेल्फ स्टाइल लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको और बेटर आप अपनी स्किल को अपडेट कर पाओगे। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, और ऐसे ही यूजफुल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी एक्सेलिंग।